नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल माय चैनल अंग्रेजी ब्लॉग्स। इसके पहले वीडियो में इसके पहले जो हमने आपको पढ़ाया कोहलर वर्ग का नैतिक विकास के सिद्धांत, जो कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से ही संदर्भित है, इसलिए मैंने आपको जो है कोहलर वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत अभी बताया इसके पहले वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत, लेओ वाइगोत्स्की के सामाजिक संज्ञानवाद और जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से संदर्भित 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आपका ये, और ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी आ सकते हैं, इसलिए कंसंट्रेट होकर एक एक क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। जीन पियाजे के अनुसार संवेदी क्रियात्मक या सेंसरी मोटर अवस्था किस आयु सीमा में होती है? संवेदी क्रियात्मक या संवेदी प्रेरक अवस्था, ठीक है, ये होती है आपकी जन्म से 2 वर्ष तक, ठीक है। पूर्व और प्राक्ष 2 से 7 होता है, प्राक्ष क्रिया अवस्था 7 से 11 होती है, और उसके ऊपर 11 से ऊपर होती है। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? जन्म से 2 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का क्या अर्थ है? ZPD जिसको कहते हैं, ZPD का मतलब क्या होता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल, ठीक है, डेवलपमेंट, सामीप्य विकास का सिद्धांत। तो आपको इसमें सिखाया गया था कि 3 स्तर होते हैं आपके। एक होता है आई कैन डू, व्हाट आई कैन डू, वह जो मैं कर सकता हूँ। दूसरा है व्हाट आई कैन डू विद हेल्प, वह जो मैं हेल्प से कर सकता हूँ। और तीसरा है आई कैन डू, मैं नहीं कर सकता। तो ये जो आई कैन डू विद हेल्प है, ये वाली अवस्था है जो मैं हेल्प से कर सकता हूँ, जिसको इन्होंने इसके फोल्डिंग सिद्धांत के द्वारा बताया था, ठीक है। वो ही अवस्था होती है जहां पर, ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। तो पहला है आपका ऑप्शन, वह सीमा जहां बच्चा अकेले सबसे अधिक सक्षम है। वह सीमा जहां बच्चा सहायता के साथ नए कौशल सीख सकता है। और तीसरा है वह अवधि जब बच्चा कोई नया भाषा नहीं सीख सकता। चौथा है वह अवस्था जब बच्चा सामाजिक रूप से अलग होता है। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, वह सीमा जहां बच्चा सहायता के साथ नए कौशल सीख सकता है, सिंपली साइकोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली साइकोलॉजी जो चैनल है वो हमारे परवेश सर का है, तो भी आप देखिए, ठीक है, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं सर, और उन्हीं के दिशा निर्देश में मैं भी काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ और सिखा रहा हूँ। तो अगला है क्वेश्चन आपका, कोहल वर्ग के अनुसार प्री कन्वेंशनल स्टेज या स्तर में निम्नलिखित में से कौन सा विचार प्रमुख होता है? ठीक है, जिसमें फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज आती है प्री कन्वेंशनल में, अभी आपको बताया गया था। पहला है सामाजिक नियमों की पालना इसलिए क्योंकि अन्य लोग देखते हैं। दूसरा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों का पालन। तीसरा है पुरस्कार प्राप्त करना या दंड से बचना। और चौथा है सामाजिक आदेश बनाए रखना। आपको बताया गया था पहला जो है, ठीक है, जो स्टेज होता है वो पुरस्कार प्राप्त करना या दंड से बचना होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। पियाजे के अनुसार समायोजन का क्या मतलब है? पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, उसके साथ साथ समायोजन का क्या मतलब है? नए अनुभव को पुराने ढांचे में उसी रूप में समाहित करना। नहीं है। क्यों नहीं है? ये तो आत्मसातीकरण होता है।
आत्मसातीकरण पहला स्टेज है आपका। दूसरा है पुराने ढांचे को बदले हुए अनुभव के अनुसार बदलना। तीसरा है एक ही अनुभव को कई बार दोहराना। चौथा है बच्चों को शिक्षक निर्देश के बिना सीखने देना। आंसर क्या होगा? पुराने ढांचे को बदले हुए अनुभव के अनुसार बदलना समायोजन कहलाता है, आपका एकोमोडेशन कहलाता है। आपको याद होगा तो यहाँ पर 4 स्टेजेस उन्होंने बताई थी। पहला आत्मसातीकरण, यानी जो नई बात आपने सीखा है उसको हूबहू उसी तरह जो है हम संज्ञानात्मक संरचना में स्थान दे देते हैं। आपको यहाँ पर बताया गया था, ठीक है, ये दिमाग होता है, इसमें संज्ञानात्मक संरचनाएं होती हैं जिसका नाम उन्होंने स्कीमा दिया था। और स्कीमा में ठीक है अलग अलग कॉलम होते हैं, बताया गया था आपको, कहीं राजधानी का है, कहीं सब्जी का है, कहीं फल का है, अलग अलग होते हैं। मान लीजिए ये वाला कॉलम राजधानी का है, जिसमें पहले से ढेर सारी ठीक है राजधानियां आपके दिमाग में बैठी हुई है। जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, आपके दिमाग में बैठा हुआ है। अब आपको नई जानकारी मिली पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। तो आत्मसातीकरण में क्या करते हैं, हम उस जानकारी को हूबहू ला करके यहाँ पर बैठाते हैं, ठीक है, आत्मसातीकरण कहलाता है। दूसरा क्या करते हैं हम लोग, समंजन करते हैं, ठीक है। तो समंजन में क्या करते हैं, यहाँ पर हम ठीक है उसको परिवर्तन करते हैं। यहाँ पर समंजन में हम कहते हैं भैया ठीक है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है क्या करना है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता करना है, ठीक है। इसके बाद की स्थिति क्या आती है, आपकी साम्य धारण आती है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, पुराने ढांचे को बदले हुए अनुभव के अनुसार ठीक है बदलना। यहाँ पर सामाजिक यानी संज्ञानात्मक संरचना में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। सेकंड स्टेज है आपकी परिवर्तन वाली। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, वाइगोस्की ने किसे मुख्य रूप से शैक्षणिक विकास में महत्वपूर्ण माना? वाइगोस्की ने किसे मुख्य रूप से शैक्षणिक विकास में महत्वपूर्ण माना? वाइगोस्की सामाजिक संज्ञानवाद, पहला है जैव वयस्क विकास बायोलॉजिकल मेच्योरेशन बोलेंगे। दूसरा है सामाजिक बातचीत और भाषा। तीसरा है व्यक्तिगत अवलोकन मात्र। तो जहां पर वाइगोस्की नाम आ जाए वहां पर आप जान लीजिए सामाजिक बातचीत और भाषा की बात हो रही है। तो आंसर आपको दिख रहा है इसका बी होगा, ठीक है। चौथा ऑप्शन भी इन्होंने दिया है, चौथा अनुवांशिक दिया है अनुवांशिक बुद्धिमत्ता, लेकिन आंसर आपका बी ही होगा, ठीक है। क्या होगा, सामाजिक बातचीत और भाषा, ठीक है। जहां लेओ वाइगोस्की का नाम आ जाए तो बातचीत भाषा दिमाग में आपके बैठ जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहल वर्ग के स्तर कन्वेंशनल में कौन सी स्थिति शामिल है? परंपरागत जिसको बोला गया था, परंपरागत, ठीक है, जिसमें थर्ड और फोर्थ स्टेज आती है आपकी, तीसरी और चौथी स्टेज आती है, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन ये नहीं है, क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज में आता है आपका। सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन भी नहीं है, ये भी जो है सेकेंड स्टेज में आता है, यानी पूर्व परंपरागत का फर्स्ट स्टेज है, ठीक है, जहां पर दंड आज्ञा पालन होता है, दूसरे में आदान प्रदान होता है, यहाँ पर सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन होता है, ये भी नहीं है। तीसरा है आपका इंटरपर्सनल अकॉर्ड एंड कंफर्मिटी, ठीक है। तो इंटरपर्सनल अकॉर्ड और कंफर्मिटी यहाँ पर आंसर होगा आपका, ठीक है। यहाँ पर हम सामाजिक नियमों का ध्यान देते हैं, लोग क्या कहेंगे इसकी बात ठीक है करते हैं। नेक्स्ट अगला है आपका यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, ये आपका ठीक है लास्ट स्टेज है, ठीक है। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज जिसको बोला जाता है, उसमें जो अवस्थाएं हैं स्टेज नंबर 5 और 6, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है, इंटरपर्सनल अकॉर्ड एंड कंफर्मिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पियाजे की पूर्व ऑपरेशनल अवस्था में बच्चों का क्या व्यवहार अधिक देखा जाता है? ठीक है, पियाजे की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। जीन पियाजे की जो प्री ऑपरेशनल अवस्था होती है, ठीक है, प्रॉक्स जिसको आप नाम देते हैं, उसमें क्या क्या है?
पहला है दिया है तर्क संगत सोच की महारत होती है। ध्यान दीजिएगा, ये सेकेंड स्टेज की बात हो रही है, प्राक क्रियावस्था प्राक संक्रियावस्था की बात। दूसरा है प्रतीकात्मक सोच, सिंबॉलिक थॉट। ठीक है, अब ये आपको दिमाग में एज लाना है, कौन सी एज की बात कर रहे हैं। 0 से 2 साल की बात तो नहीं हो रही है। ठीक है, 2 से 7 साल की बात, LKG UKG के बच्चे जो है पढ़ते हैं, LKG UKG के बच्चे, ठीक है, या कक्षा 1 के बच्चे जो होते हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है, अब आप दिमाग दौड़ाइए, इसके बाद का ऑप्शन जो दिया गया है, ठीक है, सी ऑप्शन जो इसमें दिया गया है आपका, वो है पूर्ण रूप से औपचारिक संचालन, फॉर्मल ऑपरेशन। ठीक है, और चौथा दिया है सहज संवेदनशीलता मात्र। तो आंसर क्या होगा, प्रतीकात्मक सोच लेकिन तार्किकता की कमी। अब आपको दिमाग में बैठाना है, प्रौष्क्रियावस्था जो होती है वो 2 से 7 साल का बच्चा जो होता है वो LKG UKG में होता है। यहाँ पर ए फॉर एप्पल जब पढ़ाया जाता है आपको, तो यहाँ पर जो है एप्पल का चित्र, ठीक है, उसको दिखा दिया जाता है। तो यहाँ पर प्रतीकात्मक सोच उत्पन्न हो जाती है, एप्पल को देख करके बच्चा जान जाता है ये ए जो है ये एप्पल से बना है, यानी एप्पल ए है। वो जो आ से अनार बैठा लेता है, तो यहाँ पर आपका प्रतीकात्मक सोच होगी, लेकिन यहाँ तार्किकता की कमी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। वाइगोत्स्की के अनुसार इसके फोल्डिंग क्या है। इसके फोल्डिंग आपको याद आ रहा होगा, तो पहाड़ बनाने की बात मैंने बताई थी कि मिस्त्री जो होता है वो दीवार बनाता है। ठीक है, जब वो दीवार बनाता है, ठीक है, तो क्या करता है, बीच बीच में यहाँ पर, ठीक है, बांस लगा करके पटरा ऐसे ऐसे लगा देता है, फिर यहाँ बनाता है, फिर उसके बाद जो बन जाता है फिर इसको निकाल देता है, फिर आगे लगाता है, ऐसे ऐसे बनाता है। ठीक है, तो यहाँ हेल्प किया जाता है। ठीक है, ये अस्थाई हेल्प नहीं होती है, अस्थाई हेल्प होती है, ये समझाया गया था इसके फोल्डिंग में। तो अब यह है बच्चा अकेले सीखने की प्रक्रिया, शिक्षक सहयोगी द्वारा समर्थित सीखने की प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया को पूरी तरह रोकना, भाषा विकास को अनदेखा करना। आंसर क्या होगा, बी होगा, शिक्षक सहयोगी द्वारा समर्थित सीखने की प्रक्रिया होती है, यानी इसमें सिखाया जाता है। अगला है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहल वर्ग की। यहाँ पर मैं ध्यान दीजिए कि ये पीपीटी मैंने जो बनाई है थोड़ा सा आगे पीछे हुई है, तो आप लोगों को थोड़ा सुविधा हो रही है, लेकिन आप लोग मतलब से मतलब रखेंगे। ठीक है, आपका काम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कोहल वर्ग के पोस्ट कन्वेंशनल स्तर में निम्न में से क्या है। पोस्ट कन्वेंशनल आपका थर्ड, ठीक है, यानी 3 स्टेज बताए गए थे आपका। ठीक है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट। पोस्ट कन्वेंशनल में आपके स्टेज नंबर 5 और स्टेज नंबर 6 आते हैं, दिमाग में रखना है आपको। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, स्टेज नंबर 5 और 6 की बात हो रही है। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में क्या है। ठीक है, नियमों का अंधानुकरण। पहला है नियमों का अंधानुकरण, ब्लाइंड ओबीडियंस। दूसरा है सामाजिक पुरस्कार पाने की चाहत। तीसरा है व्यक्तिगत अधिकार और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। चौथा है सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति। तो आपको स्टेज नंबर 5 और स्टेज नंबर 6 में क्या है, आंसर सी होगा इसका, व्यक्तिगत अधिकार और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। ठीक है, व्यक्तिगत अधिकार और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की बात यहाँ पर होगी। ठीक है, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में। ठीक है, गलत गलत है। ठीक है, इसके अलावा व्यक्तिगत अधिकार भी आपको बताया गया था कि जहां पर अगर हमारी अपनी बात आती है व्यक्तिगत अधिकार में, जहां किसी की जान जा रही है, तो आपको हेंच जिनकी पत्नी बीमार थी बताया गया था, तो उनको क्या करना चाहिए था, चोरी कर लेनी चाहिए थी, ये बात बताई गई थी, याद करेंगे आप लोग। ठीक है, तो स्टेज नंबर 5 की बात जब करते हैं हम लोग, सामाजिक संविदा अभिविन्यास जिसको बोलते हैं, यहाँ पर बताया गया था नियमों में परिवर्तन किया था, 5 नंबर पे था।
और 6 नंबर का जो स्टेज था उसमें आपको बताया गया था एकदम जो है चोरी चोरी है, गलत गलत है, ठीक है, नहीं करना चाहिए था। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी व्यक्तिगत अधिकार और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। ठीक है, यहाँ पर स्टेज नंबर 5 और 6 की बात कर रहे हैं, पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है, स्टेज में उत्तर परंपरागत, कन्वेंशनल स्टेज में स्टेज नंबर 5 और 6 आता है आपका। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार चारों मुख्य विकासात्मक अवस्थाएं क्या हैं? पहला है संवेदनात् क्रियात्मक, दूसरा है पूर्व ऑपरेशनल, ठोस ऑपरेशनल, औपचारिक ऑपरेशनल। ठीक है, बी में सामाजिक सांस्कृतिक नैतिक भावनात्मक है, सी में जन्म पूर्व शैशव किशोर वयस्क है, डी में भाषा तर्क कल्पना अनुभव है। तो आंसर आपको पता है, ठीक है, संवेदनात् यानी संवेदी प्रेरक अवस्था है, फिर प्राक्ष क्रिया अवस्था या पूर्व ऑपरेशनल है, फिर मूर्त क्रिया अवस्था या ठोस स्थूल जिसको कहते हैं, और उसके बाद औपचारिक यानी अमूर्त क्रिया अवस्था होती है, या औपचारिक ऑपरेशनल अवस्था होती है, औपचारिक संक्रिय अवस्था होती है। ये 4 अवस्थाएं उन्होंने बताया था। इसमें 0 से 2 साल का बताए थे, यहाँ पे 2 से 7 साल, यहाँ 7 से 11 साल, और यहाँ पर 11 से आगे या 11 से 15, ठीक है, बताए थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीन पियाजे के सिद्धांत के संदर्भ में क्रमबद्धता किस संदर्भ में आई है? जीन पियाजे का सिद्धांत जो है उसमें जो 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, उसमें क्रमबद्धता शब्द जहां आया है वो किस चीज के लिए, क्या है, किस चीज से क्रमबद्ध? पहला है वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर क्रम देना, दूसरा है दूसरों के परिदृश्य को समझने की योग्यता, तीसरा है स्थान जैसे अपने विद्यालय का बच्चा माइंड मैप बना पाए, चौथा है रंग या रूप के हिसाब से क्रम देना। तो आंसर क्या होगा, वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर क्रम दे देना। ठीक है, ये बच्चा जो है एक ही चीज कर सकता है। ठीक है, अगर ये है तो फिर इसके बाद ये लगा दिया, फिर इसके बाद ये लगा दिया, फिर इसके बाद ये लगा दिया, ये करता है। तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन सही होगा, वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर क्रम दे देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 5 वर्षीय नसीमा सोचती है कि यदि एक चिकनी मिट्टी के गोले को दबाकर एक सांप का रूप बना देंगे तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाएगी। जीन पियाजे के अनुसार उसकी, ध्यान दीजिए, फिर से उसको दिमाग में बैठाइए। नसीमा सोचती है कि यदि एक चिकनी मिट्टी के गीले के गोले को दबा दिया जाए मिट्टी को तो सांप का रूप बना देंगे तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाएगी। तो क्या ऐसा होगा, चिकनी मिट्टी सही से बढ़ जाएगी? नहीं ना, बढ़ जाएगी। यानी वो क्या है, यहाँ पर एक तरफ सोच रही है। ठीक है, यानी केंद्रीकरण की अवस्था है, सेंटरिंग की अवस्था है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, सेंटरिंग होगा। ठीक है, निगमनात्मक तर्क नहीं होगा, जीववाद नहीं होगा, केंद्रीयता है यहाँ पर। ठीक है, सेंट्रेशन जिसको कहते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चा समझ लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है? एलकेजी यूकेजी का बच्चा, ठीक है, किस अवस्था में होता है आपको याद है? एलकेजी यूकेजी का बच्चा ए फॉर एप्पल मैंने बताया था। ठीक है, 2 से 7 साल होता है, यानी सेकेंड स्टेज कौन सी है? पूर्व संक्रिया या पूर्व प्राक क्रिया अवस्था, पूर्व प्राक संक्रिया अवस्था, जो भी नाम देना चाहे, प्री ऑपरेशनल स्टेज में सही उत्तर बी होगा। ठीक है, संवेदी पेशी अवस्था ये 0 से 2 साल है, इसमें ठीक है प्रतीक से मतलब नहीं है। मूर्त वाला भी ये जो है प्राइमरी का बच्चा होता है। ठीक है, 7 से 11 साल है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, ये हो गया था आपका, उसके बाद ये है यहाँ पर, ये रूही को 3 पेंसिल दिखाई जाती है। क्वेश्चन है, रूही को 3 पेंसिल दिखाई जाती है, पेंसिल खा से बड़ी है, और पेंसिल खा पेंसिल गा से बड़ी है। रूही इस निष्कर्ष पर पहुंची कि पेंसिल का सबसे बड़ी है, फिर खा और फिर गा।
जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को यहाँ बताया गया है? ठीक है, आपको याद होगा पढ़ाया गया है कि A इज ग्रेटर देन B और B इज ग्रेटर देन C है, तो A इज ग्रेटर देन C। ठीक है, ये अवस्था सकर्मक विचार ट्रांजिटिव थॉट का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सकर्मक ये अवस्था हो जाएगी। अगला है आपका जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक, क्वेश्चन आगे है, इसके आगे आप फिर समझ लीजिए। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा निम्न में से क्या कर पाता है? मूर्त मतलब बच्चा प्राइमरी में पहुंच गया है, 7 से 11 साल का है। ठीक है, तो क्या है? परिकल्पनात्मक चिंतन नहीं है, ये 11 से ऊपर का बच्चा कर पाएगा। ठीक है, 11 प्लस का बच्चा कर पाएगा नहीं है। उच्च स्तर का चिंतन ये भी नहीं कर पाएगा, 11 के ऊपर का बच्चा जो करेगा, यानी ठीक है। अमूर्त चिंतन अवस्था, अमूर्त चिंतन, ये तीनों बातें एक ही हैं। संरक्षण कर पाता है। ठीक है, आंसर क्या होगा? संरक्षण कर पाता है। ठीक है, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाइगोस्की के अनुसार खुशी, खेल, मूल्य गतिविधियां किस भूमिका में आती हैं? यानी खेल मूल्य, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग, खेल मूल्य गतिविधियां एक्टिविटी के साथ जो पढ़ाया जाता है वो किस लिए किया जाता है? पहला है मनोरंजन के लिए, दूसरा है सामाजिक बातचीत को बढ़ावा देना तथा सांस्कृतिक उपकरणों का अभ्यास करना। ठीक है, यही बी आंसर होगा। इसके बाद सी डी पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, इसका आंसर बी होगा। जहां पर भी वाइगोस्की आ जाए वहां पर सामाजिक, ठीक है, बातचीत, ये सब तुरंत आते हैं, आपको दिमाग में वही बैठा लेना है। ठीक है, तो बी ही आंसर होगा, इसलिए सी डी मैंने नहीं पढ़ा। सी डी या था केवल भाषा विकास के लिए, अभ्यास मात्र को बढ़ाना। आंसर क्या होगा? सामाजिक बातचीत को बढ़ावा देना तथा सांस्कृतिक उपकरणों का अभ्यास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाइगोस्की ने इसको मोर नॉलेज अदर, MKO कहा है। ठीक है, मोर नॉलेज, जिसको ज्यादा ज्ञान हो, यानी बताया गया था वाइगोस्की के सिद्धांत में कि जिसको ज्यादा आता है जिस बच्चे को, वो कम आने वाले बच्चे को सिखाता है। तो मोर नॉलेज अदर भी इसको MKO कहते हैं, यानी मोर नॉलेज अदर। ठीक है, MKO। वही बच्चा जिसने अभी नया कौशल सीखा है। पहला, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी कार्य में बच्चे से अधिक जानता है। तीसरा, सिर्फ शिक्षक। और चौथा है सिर्फ हम उम्र साथी। यहाँ आंसर क्या होगा? जो ज्यादा जानता है, यानी बी होगा। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी कार्य में बच्चे से अधिक जानता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। कोहल वर्ग के सिद्धांत में स्टेज 4 अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, स्टेज 4 आपका, ठीक है, ये कौन सा है? कन्वेंशनल स्टेज है। फर्स्ट और सेकंड जो है, ठीक है, प्री कन्वेंशनल है। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ आपका कन्वेंशनल स्टेज है। अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग, लोग क्या कहेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा किस स्तर का हिस्सा है? कोहलबर्ग के सिद्धांत में स्टेज 4 जो है वो किस स्तर का हिस्सा है? प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, या नन ऑफ द अबव? अभी मैंने बताया आपको। ठीक है, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट सेकंड जो है कन्वेंशनल के हैं, प्री कन्वेंशनल के हैं, फर्स्ट और सेकंड वाले। ठीक है, और कन्वेंशनल में आपका थर्ड और फोर्थ स्टेज आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका कन्वेंशनल स्टेज या कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोहल वर्ग के अनुसार स्टेज 2 सेल्फ इंटरेस्ट में व्यक्ति किस आधार पर निर्णय लेता है? पहला है सामाजिक नियमों की पालना। ठीक है, क्योंकि समूह देख रहा है, तो समूह देख रहा है, ये लोग क्या कहेंगे स्टेज नहीं है आपका। ठीक है, स्टेज 2 आपका फर्स्ट में आता है, प्री कन्वेंशनल स्टेज में फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, स्टेज आते हैं। निर्णय इसलिए क्योंकि पुरस्कार में या फायदा होगा। तीसरा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों के आधार पर, ये भी नहीं है। कानून व्यवस्था बनाए रखने, ये भी नहीं है। तो आपका फर्स्ट या सेकंड स्टेज, ठीक है, इसी में आता है निर्णय।
ठीक है, पुरस्कार मिलेगा, फायदा होगा, ये होता है आपका बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीन पियाजे ने कहा कि बच्चों का एनिमिज्म सबसे अधिक किस अवस्था में होता है? तो एनिमिज्म की जो बात आती है, जब इंद्रिय गामक अवस्था होती है, आपने पढ़ा था इंद्रिय गामक अवस्था, इसमें आपको बताया गया था एक था वस्तु स्थायित्व, यानी सब चीज अस्थाई है, और दूसरा बताया गया था जीवत्वारोपण, जहां पर निर्जीव को सजीव मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया, एनिमिज्म, ये जीववाद की बात हो रही है, सबसे अधिक कहाँ होता है? यहाँ पर अगर गेंद रखी हुई है और उसको बच्चा समझ रहा है जीवित है, ठीक है, तब तो जीवत्वारोपण हुआ, गुड़िया गुड्डी को ठीक है मानता है कि जिंदा है तो जीवत्वारोपण हुआ। लेकिन अगर गेंद चल रही है, ठीक है, एक क्वेश्चन आपका सीटेट में आया था कि एक लड़की स्किपिंग कर रही है ऐसे 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 रस्सी से, ठीक है, और उसके बाद वो गिर जाती है तो रस्सी को मारती है, वो रस्सी को मारती है कि ये गलती रस्सी की है ना? ऐसा हम लोग भी करते हैं बच्चों के साथ में, ठीक है, बच्चे को चोट लग गई तो हम जमीन पर मारते हैं, दरवाजे से लग गई दरवाजे पर मारते हैं और कहते हैं, ठीक है, बच्चा शांत हो जाता है। यहाँ वो सक्रिय अवस्था में जब रहता है तो वो जीववाद की स्टेज होती है आपकी, ठीक है। ये कौन सी स्टेज होती है आपकी? प्राक्क्रिया अवस्था होती है, पूर्व संक्रिया अवस्था होती है, ये आंसर होगा। ठीक है, समझ गए? एनिमिज्म सबसे अधिक जो होता है वो पूर्व संक्रिय अवस्था या प्राक्क्रिय अवस्था में होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, पियाजे के अनुसार दोहराव पात्रता किस स्टेज में उभरती है, किस अवस्था में? ठीक है, रिवर्सिबिलिटी होती है। ठीक है, पहला है आपका पूर्व संक्रिय अवस्था, दूसरा है मूर्त संक्रिय अवस्था, तीसरा है औपचारिक संक्रिय अवस्था और चौथा है संवेदी क्रियावस्था। तो भैया रिवर्सिबिलिटी जो होती है वो आपके मूर्त संक्रिय अवस्था, प्राइमरी के बच्चा 7 से 11 साल में जो होता है वहां पर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा जो है दोहराव रिवर्सिबिलिटी कर लेता है। ठीक है, इसके पहले की अवस्था में रिवर्सिबिलिटी बच्चा नहीं कर पाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाइगोस्की के अनुसार बच्चा अपनी आंतरिक भाषा कब विकसित करता है? ठीक है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चा अपनी आंतरिक भाषा कब विकसित करता है? जन्म के समय, दूसरा सिंबॉलिक खेल के दौरान, तीसरा सामाजिक संवाद से और फिर आंतरिककरण द्वारा, ठीक है, और चौथा है आपका किशोरावस्था में। तो आंसर क्या होगा? सामाजिक। जहां वाइगोस्की की बात आ जाए आपको सामाजिक संवाद, बातचीत तुरंत दिमाग में बैठाना है, तो सामाजिक संवाद से और फिर आंतरिककरण द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, कोहल वर्ग के अनुसार, ठीक है, कोहल वर्ग के अनुसार स्टेज 5 सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन किस स्तर का हिस्सा है? ठीक है, स्टेज 5 एंड 6 मैंने बताया था आपको, ये पोस्ट के हैं। ठीक है, पोस्ट कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल जो होता है वो स्टेज नंबर 1 2 है। ठीक है, यानी परंपरागत, स्टेज 1 2 जो आपको बताया गया। ठीक है, उसके बाद स्टेज 3 और 4 जो होता है वो कन्वेंशनल यानी परंपरागत, और स्टेज 5 और 6 जो होते हैं वो उत्तर परंपरागत या पोस्ट कन्वेंशनल के होते हैं। दिमाग में बैठा लीजिए आप। ठीक है, यानी पूर्व परंपरागत, परंपरागत में आपका स्टेज 1 2 आता है जो आपने सीखा है। ठीक है, परंपरागत, परंपरागत में 3 और 4 स्टेज आता है, और पोस्ट, पोस्ट माने उत्तर, उत्तर परंपरागत, उत्तर परंपरागत यानी पोस्ट कन्वेंशनल में स्टेज 5 6 आता है। 5 याद है आपको, समाज के नियमों में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, जान बचाना है तो नियम कानून बदले जा सकते हैं। तो ये आपका आंसर क्या होगा? पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। पियाजे ने कहा कि बच्चों को वर्ग समावेशन की समस्या क्यों आती है, क्लास इंक्लूजन की समस्या क्यों आती है? क्योंकि वह केंद्रित होते हैं और केवल एक आयाम पर ध्यान देते हैं या ध्यान देंगे। अगला है क्योंकि उनका बुद्धि ठोस नहीं है, क्योंकि उन्होंने भाषा नहीं सीखी है, क्योंकि वह सामाजिक नहीं है। ठीक है, यहाँ आंसर क्या होगा? क्योंकि वह केंद्रित होते हैं और केवल एक आयाम पर ध्यान देंगे, इसीलिए वो वर्ग समावेशन या क्लास इंक्लूजन नहीं कर पाते। तो आंसर क्या होगा आपका? ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाइगोस्की के सिद्धांत में निम्न में से कौन सा तत्व नहीं माना गया है? वाइगोस्की का सामाजिक सिद्धांत है, इसमें से क्या नहीं माना गया है? एक है सामाजिक बातचीत, ठीक है, मानी गई है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी की अवधारणा उन्होंने सहयोगी अधिगम सिद्धांत में दिया था, ये भी सही है। ठीक है, इसमें क्या है क्वेश्चन, कौन सा सिद्धांत नहीं है? अगला है आपका आनुवंशिक विकास और चौथा है आपका भाषा विकास। तो भाषा विकास भी आएगा, ये आपका आंसर क्या होगा? कौन सा नहीं है? आनुवंशिक विकास। ठीक है, ये नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण में व्यक्ति कानून और व्यवस्था बनाए रखने को प्राथमिकता देता है, क्योंकि यह समाज के कामकाज के लिए आवश्यक है? ठीक है, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5। स्टेज, ठीक है, 4 होगा आपका, जो कि कन्वेंशनल में आता है, परंपरागत में आता है। परंपरागत मतलब सामाजिक व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था बनाए रखने पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पियाजे ने कहा कि मूर्त संक्रिया अवस्था की एक विशेषता है डिसेंट्रेशन, विकेंद्रीकरण। ठीक है, अब देखिए आगे विकेंद्रीकरण में क्या बात कहा है उन्होंने। विकेंद्रीकरण जो है यानी डिसेंट्रेशन, इसका क्या अर्थ है? आपको याद होगा, एक पहलू पे ना ध्यान दे करके, ठीक है, अन्य पहलुओं पर ध्यान देना होता है। तो केवल एक पहलू पर ध्यान देना नहीं होगा, कई पहलुओं को एक साथ विचार करना, यही सही उत्तर होगा। केवल भाषा पर ध्यान देना नहीं होगा, केवल खेल कूद गति, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाइगोस्की के सिद्धांत में शिक्षक या पेयर द्वारा दी गई सहायता जिसे धीरे धीरे हटाया जाता है, क्या कहते हैं? इसके फोल्डिंग आपको पढ़ाया गया है। इसके फोल्डिंग में क्या करता है? मिस्त्री पाढ़ बनाता है, फिर उसके बाद जो है जब दीवार बन जाती है तो फिर पाढ़ हटा लेता है, फिर बनाता है। तो आंसर क्या होगा आपका? स्कैफोल्डिंग वाइगोस्की के सिद्धांत में आपको समझाया गया है, पाढ़ बनाना सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में निर्णय होता है क्या मेरे लिए होगा? व्हाट इज इट इन मी, कोहलबर्ग का सिद्धांत। ठीक है भैया, ऐसा है तुम मुझे चॉकलेट दोगे तब तुम्हें साइकिल चलाने दूंगा। तो आइए देखते हैं क्या है, किस अवस्था में होता है। ठीक है, ये आपका स्टेज 2 होता है। ठीक है, सही आंसर आएगा। याद करें आप लोग, स्टेज 1 में, ठीक है बच्चा, ठीक है, कहता है कि भैया चोरी नहीं करनी चाहिए थी, सजा दंड की बात करता है, आज्ञा पालन की बात करता है। सेकेंड लेवल कहता है आदान प्रदान की बात करता है। व्हाट इज इट, व्हाट इज इन इट फॉर मी, यानी इसमें मेरे लिए क्या है। ठीक है, मैंने इसको बताया, व्हाट इज इन इट फॉर मी, मेरे लिए क्या है। ठीक है, ये स्टेज 2 की अवस्था होती है, आदान प्रदान की अवस्था होती है। तो मुझे चॉकलेट दो तो मैं तुम्हें साइकिल दूंगा, या वाई उसमें जो आपकी कहानी है उसमें कहा गया दोनों एक दूसरे की सहायता कर सकते थे। ठीक है, स्टेज 2 हो जाएगा आंसर आपका। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रिया अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था के बाद अगली अवस्था है औपचारिक संक्रिय अवस्था। उस अवस्था में बच्चा क्या कर पाता है, यानी लास्ट स्टेज जो है आपकी चौथी स्टेज जो बताई गई है, 11 साल से ऊपर वाली स्टेज में, उसमें क्या है? ठीक है, औपचारिक या फॉर्मल जिसको बोलते हैं, 11 से 15 या 11 से ऊपर वाली, केवल खेल मूल गतिविधियां, बी अमूर्त एवं परिकल्पनात्मक, सी सिर्फ
दैनिक अनुभवों पर आधारित सोच, केवल भाषा गिने चुने तक सीमित। तो आंसर आपको दिख रहा है, अमूर्त क्रियावस्था की बात हो रही है, फॉर्मल क्रियावस्था की बात हो रही है, औपचारिक क्रियावस्था, यही भी आंसर हो जाएगा आपको। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है आपका। तो ये आपका खत्म हो गया। ठीक है, अब कुछ नहीं बचा है। ठीक है, आशा है आप लोगों को ये वीडियो ठीक है हेल्प करेगी यूपी टेट में या सी टेट में अच्छा मार्क्स स्कोर करने में। So that's all for today. Thank you. If you like this video, please do like and subscribe. And if you want your friends to also pass the examination, so please share with them also. धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।